नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पीएच नेटवर्क में। मैं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कल मैं एक चश्मा बनाने के लिए एक दुकानदार के पास गया, तो वहां पर एक कर्मचारी था, वो शाहजहानपुर यूपी का था। तो मैंने उनसे कहा, मुझे ज़रा बताओ कि शाहजहानपुर का क्या खास बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर होली के टाइम नवाब साहब का जुलूस निकाला जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा उनको, ज़रा मुझे ये पूरी डिटेल से बताओ, नवाब साहब का जुलूस क्या होता है। कहते हैं कि एक दिन, होली से एक दिन पहले किसी व्यक्ति को नवाब बनाया जाता है। उसको थोड़ा अल्कोहल वगैरह पिलाई जाती है, उसको पैसे भी दिए जाते हैं, और बैलगाड़ी पर बैलगाड़ी को सजाकर उस पर उसको बिठा दिया गया, और रास्ते में उसका जुलूस निकलता है। और जो उसकी आइडेंटिटी ओपन ना हो तो उसको हेलमेट लगाते हैं वो, ताकि वो किसी को पता न चले कि कौन नवाब साहब बना है। और क्योंकि उसके खिलाफ फिर लोगों में रोष भी पैदा हो जाएगा, तो इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, उसको पैसे भी मिलते हैं। लोग रास्ते में जूते चप्पल उसको मारते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब नवाब साहब का जुलूस निकालना है तो जूते चप्पल क्यों मारते हो। कहने का ये हमारी बहुत देर से परंपरा है कि जब हम यहाँ पर नवाबों का राज था तो उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। ये मैंने फिर गूगल से भी पता किया कि ये बात सच है, लेकिन ये पता नहीं मुझे चला कि कौन से नवाब की वो बात करते थे। 100-150 साल से ये प्रथा चल रही है, और नवाब साहब को के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए, यानी अत्याचार से फ्री होने के लिए, वो खुशी मनाई जाती है। और ये जो नवाब साहब का जुलूस निकाला जाता है, बैलगाड़ी को सजाकर पूरी तरह से शानदार तरीके से उसको नवाब के कपड़े पहनाकर उसको सिटी में लाया जाता है। कहते हैं कि जो शहर के अमीर लोग हैं उसके लिए वही पैसा खर्च करते हैं, और जो नवाबों के जो जुल्म से, अत्याचार से जब फ्री हुए थे लोग, तब से ये परंपरा चालू है। लेकिन 2-4 साल से एक समुदाय के लोग इस जुलूस से बड़े नाराज होते थे। कहते थे कि ये जी तनाव पैदा करने वाला जुलूस है, इससे समाज को बांट देगा। और मैंने सुना कि कई प्रथा पहले थी कि एक मुसलमान को नवाब बनाया जाता था, और होली के टाइम पर, होली से पहले उसको शराब पिलाई जाती थी, उसको पैसे भी मिलते थे, उसको नवाब बनाया जाता है। यानी कि लोगों में ये जो नवाब था उसके प्रति इतनी नफरत थी, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी क्रूरता से बचने के बाद उसके, वो पता नहीं मरा या क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, तो लोग खुशी मनाने का ये तरीका निकाला है। इससे दो समुदायों के बीच में पिछले 2-4 साल से हमेशा दंगे होते थे, पत्थरबाजी होती थी। और ये जो मुस्लिम समुदाय था कि ये वो कह रहे थे कि ऐसे जो जुलूस निकालना नवाब साहब का ठीक नहीं है। लेकिन उसको पैसे दिए जाते थे, वो गरीब आदमी होता था, उसको शराब पिलाई जाती थी, और अपनी मर्जी से वह नवाब बनता है, उसको पैसे भी वगैरह दिए जाते। मुझे यहाँ बात करनी है कि ये बात 100 साल 150 साल पुरानी है, कि इस नवाब ने कितना अत्याचार लोगों पर किया होगा कि लोगों, ये एक परंपरा बन गई है। लोग हर साल होली के दिन एक दिन पहले उसको तैयार करते हैं, उसको शराब पिलाते हैं, और दूसरे दिन होली के दिन उसका जुलूस निकालते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे स्थानों पर 47 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, वो शायद हम भूल जाते हैं। और ये अत्याचार, ये याद रखना चाहिए कि हमेशा के लिए, कि
अगर किसी ने अत्याचार किया कि दोबारा वो न करे, वो अपनी पीढ़ियों को याद दिलाते रहना चाहिए। आज अगर हम अपनी पीढ़ियों को, जो हमारे पूर्व, हमारी जो नस्लें थी, उनके साथ क्या हुआ, अगर हम उनको याद नहीं दिलाएंगे तो हम भी शायद ऐसे चपेट में आएंगे। आपको इसके प्रति अगर कोई और जानकारी है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो शाहजहानपुर यूपी के लोग मुझे बता दें, मैं उसका स्वागत करूँगा। और अपनी राय कमेंट से दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जय गणेश।